ईरान से चल रही इजराइल और अमेरिका की जंग में क्या रूस और चीन की एंट्री होने वाली है? उधर नॉर्वे ने इजराइल को तगड़ी फटकार क्यों लगाई है? चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। बता दें कि इस जंग की शुरुआत से पहले लगातार इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि इस जंग में रूस और चीन की भी एंट्री हो सकती है। इससे पहले 2025 में जब 12 दिनों की जंग हुई थी अमेरिका, ईरान और इजराइल की, उसके बाद रूस और चीन ने पिछले एक साल में ईरान को काफ़ी ज़्यादा हथियारों की मदद दी है। बहुत बड़ी संख्या में हथियारों की खेप रूस से और चीन से ईरान तक पहुंची है और उसी का नतीजा हमें दिख रहा है कि ईरान किस तरह से तगड़ा पलटवार कर रहा है, फिर चाहे वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा हो या फिर इजराइल में मिसाइलों को दाग रहा हो। तो इस बीच अब ये बात की जा रही है कि क्या सिर्फ पर्दे के पीछे मदद ही नहीं होगी, अब रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ आ सकते हैं? ये सब चर्चाएं खूब हो रही हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ इसकी संभावनाओं में बहुत कम यकीन रख रहे हैं। उनका कहना है कि रूस और चीन खुलकर कभी भी अमेरिका के खिलाफ जंग में नहीं आएंगे, वो पीछे से सहयोग देना जारी रखेंगे और ईरान को मजबूत करते रहेंगे, जिससे वो अमेरिका को अच्छा खासा जवाब दे सके, इजराइल को तगड़ा जवाब दे सके। उधर नॉर्वे के जो विदेश मंत्री हैं उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इजराइल को तगड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये सब मामले कूटनीतिक तरीके से हल किए जाने चाहिए थे, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने आगे बढ़कर हमला कर दिया। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये सरासर कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ये जंग तुरंत रुकनी चाहिए, तो ऐसा नॉर्वे के विदेश मंत्री का कहना है। इसके साथ ही कई और देशों ने भी चिंता जाहिर की है। बता दें कि इस जंग में सिर्फ 3 देश शामिल नहीं रहे हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान, जो कि सामने से दिख रहा है। इसमें कई और देश भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि मध्यपूर्व में अमेरिका के कई सारे देशों में सैन्य ठिकाने हैं जहां पर ईरान की ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं और वो देश भड़क भी रहे हैं। फिर चाहे वो यूएई हो, कतर हो, उनका कहना है कि हमारी भूमि पर हमला किया जा रहा है, हमारी ज़मीन पर हमला किया जा रहा है, ये हमारे कानूनों के खिलाफ है और हम ईरान को इसका जवाब भी दे सकते हैं। यानी कि इस जंग में कई और देश एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल तक की अपडेट यही है कि नॉर्वे की ओर से तगड़ी फटकार लगाई गई है। इसके साथ ही चीन और रूस पर्दे के पीछे अभी भी ईरान को मदद जारी रखे हुए हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.